हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनमें से अभी बहुत से स्टूडेंट का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनमें से आपके मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। जहाँ आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों ना किया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फायरमैन, सिक्योरिटी असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, सभी में 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनमें से मैथ के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। ए, बी तथा सी का औसत दे रखा है 9, बी तथा सी का औसत दे रखा है 10, ए का मान कितना है, ये पूछा आपसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू दे रखा है 9। अब तीन को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ये 9 3 27, 27 आ गया इनका योग। तीनों का ए बी सी का योग आ गया 27। अब बी प्लस सी का ये दे रखा है, बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कितना दे रखा है 10। और बी प्लस सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20। तो बी प्लस सी दे रखा, अब देखो यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल दे रखा है 27 इनका योग, और बी प्लस सी का योग दे रखा है 20। अब आपको ए का मान निकाल ही सकते हो इजीली। तो यहाँ पे ए प्लस सी में से बी प्लस सी घटा देंगे तो ए बचेगा। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 27 में से 20 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा, 7। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं तरीके से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3:2 दे रखा है। ये आपका दूध, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। अब हमें से 1:1 करना है, 1:1 करना है। तो क्या करना होगा, तो बोला है कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो पानी मिलाना चाहिए, मतलब इसका मतलब दूध तो सेम का सेम ही रहना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है 3 की जगह पे 1, तो इसका मतलब इसे 3 ही बनाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब आपको समझ में आया होगा। अब देखो दूध, अब बोला है कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मतलब 2 से 3 हो रहा है, तो मतलब 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर ये 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 की वैल्यू दे रखी थी 60। तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ, ये 60 जो वैल्यू दे रखी है मात्रा टोटल, ये 5 यूनिट की है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने जो मिलाई है वाटर, वो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 12। तो 12 लीटर हमें वाटर और मिलाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को एक भी बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप, एक बार देख लेंगे वीडियो को। तो तीसरा क्वेश्चन है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो मतलब भरी हुई टंकी में कितने समय में भरेगा, सॉरी, तो खाली टंकी मतलब खाली होना चाहिए यहाँ पे। खाली टंकी को खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे। तो पहला पाइप मतलब कर रहा है, मान लीजिए पहला ये है, तो वो 11 घंटे में बढ़ रहा है, ठीक है। बी पाइप बढ़ रहा है आपका 15 घंटे, खाली कर रहा है मतलब 15 घंटे में। तो माइनस से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसे। अब इनका दोनों का एलसीएम आ गया 165, ठीक है, 165 आ गया। अब 11 से काटेंगे 15, और 15 से काटेंगे तो 11 है। अब ये माइनस वाला है, माइनस मतलब खाली करने वाला। तो बोला है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। अब 15 और 11 को जोड़ेंगे तो हम कितना होगा, तो 15 ये माइनस है 11, तो 15 में से 11 माइनस हो जाएगा तो 4। अब 4 की एफिशिएंसी से हमें 165 टैंक की कैपेसिटी को भरना है। तो 165 को भरने में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 × 16, और उसके बाद 4 × 1 = 4, और उसके बाद कितना आ जाएगा
0.25 मतलब कितना आ जाएगा, ये 15 मिनट आ जाएगा। क्योंकि देखो 25.5 का मतलब 0.25 का मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे कि 1/4 समझते हैं। अब 1/4 मतलब घंटे का मतलब है, तो 60 मिनट होते हैं ये घंटे में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट ही आएगा ना। तो क्या आ गया, 41 घंटे और 15 मिनट। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो नए समूह की औसत आयु वर्षों में 1 स्थान तक कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। 36 छात्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, तो इनका योग निकाल लेंगे 36 छात्रों की औसत आयु का, तो ये 804 आएगा। सॉरी 804 नहीं, 828 आएगा करीब। 8 ये कितना आएगा, 2 3 6 है, उसके बाद 728 आएगा करीब ना, 728 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो मतलब 22 चौक 88 छोड़ देंगे, तो 88 माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, 88 माइनस कर देंगे ना, ये आएगा 828 आएगा ना। 36 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो अब 828 आएगा, उसमें से हम 88 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88 माइनस करेंगे आप, तो 88 माइनस करने पे ये 20 चला गया, उसके बाद यहाँ पे 60, तो 740 आ गया। अब 740 आ गया ना, 740 आपके पास बच रहा है। अब यहाँ पर 4 छात्र छोड़ देते हैं, तो मतलब कितने बचे, 36 में से 4 चले गए तो 32 बचे ना। अब 32 से डिवाइड कर देंगे, वही यही पूछा है कि कितने बचे छात्रों का औसत कितना होगा, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 23.1, ठीक है, 23.1 आएगा। तो इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन होगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने उस तरीके से बताया, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 5वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, तब वह स्थिर खंभे स्टेशनरी पोल को कितने समय में पार कर सकती है। जब पोल को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पर 900 मीटर तो पार करेगी, लेकिन अपनी जो लंबाई दे रखी है उसे भी पार करेगी साथ में। तो 900 और 600 कितना होता है, 1500 मीटर की दूरी को 300 सेकंड में पार कर रही है, तो उसकी स्पीड निकाल लेंगे हम। तो 0 से 0 कितने आ गए, 5, ये 5 आ गई, 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब बोला है वो कि स्टेशनरी पोल को, मतलब अपनी दूरी को पार करेगी। पोल का मतलब पार करने का मतलब है अपनी दूरी को, तो 600 मीटर है उसकी दूरी खुद की, और 5 के उससे मतलब पार करेगी। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो 12/60 मतलब 120 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। 120 सेकंड का मतलब समझते हो, 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो इसका मतलब 2 मिनट में वो पार करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। यदि x रेशियो y रेशियो z का रेशियो दे रखा है 3:4:5, x प्लस वाई प्लस जेड का योग दे रखा है 96, तो z का मान बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेशियो को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z का रेशियो दे रखा है 3:4:5। अब ये अनुपात में जो ये मान लेते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7 और 5 12, तो 12 का ये वैल्यू दे रखी है 96। 12 एक ही मतलब 12 एक ही यूनिट की वैल्यू दे रखी है 96, तो ए यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 96, तो 8 आ जाएगी। अब हम पूछा है जेड की वैल्यू, तो जेड की हमने कितनी मानी थी 5a, तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×8 40, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 40। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अब। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 12:7, छूट प्रतिशत कितना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, छूट प्रतिशत निकालते हैं तो हम अंकित मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 12 से
कितने में बेच रहे हैं? 7 में। तो मतलब कितने की छूट दे रहे हैं? 12 से 7 कितना कम है? 5। तो 5 की छूट हम 12 पे दे रहे हैं। तो 100 पे हम परसेंटेज में निकालने के लिए कर लेते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो कितना आएगा? 41.67%। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा 41.67%। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए आपको। देखो, निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जा रही है, मतलब प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम रहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 2 वर्ष में 600 हो जा रही है, मतलब 500 से कितनी इंक्रीज हो गई? 100। तो 100 हो गई, तो मतलब ये 2 वर्ष में हो रही, तो 1 वर्ष की निकाल लेंगे तो कितनी होगी? 50 रुपये 1 साल की है, 50 रुपये 1 साल में बढ़ रही है। तो ये कितने पे बढ़ रही है? 500 रुपये पे, 500 रुपये पे बढ़ रही है। मूलधन पे हम कैलकुलेट करते हैं दर, तो इंटू 100 कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल। तो कितनी आ गई? 10%। मतलब रेट आ गई उसकी 10%। अब 10% रेट आ गई, तो हमें वो पूछा है कि 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि की कितनी होगी चक्र, मतलब साधारण ब्याज। तो 10% है, मतलब 1 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितनी होगी? 20%। 20% हम 500 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अपॉन 0, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 20/500 कितना आ गया? एक मिस्टेक हो गई, सुनो, 1 मिनट। यहाँ पर जैसे कि यहाँ 500 रुपये की राशि थी, तो उस पर हमें कितना मिल रहा था? 50 उसमें मिल रहा था 500 पे। तो 0 मतलब 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 0 से 0। अब ये 10% आया था रेट, ठीक है, 10% रेट आ गया था। अब हमें वो पूछा है कि आधा कर दिया जाए, आधा हमने यहाँ नहीं ध्यान दिया ना। अब ये 10% को वो बोल रहा है कि आधा कर दिया जाए तो कितना उसका साधारण ब्याज होगा? मूलधन, मिश्र धन मतलब। तो यहाँ आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा। अब 5% हम निकालना है 2 वर्ष में, तो 5% का 2 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। अब 10% ये 500 का कितना होता है? 10% 500 का निकालेंगे, अपन 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 50 मूलधन में जोड़ दो, 500 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 550। 550 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।